गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ऐसे हमारे एकात्म मानववाद की बात कर रहे थे अभी शास्त्री जी, उनके जनक भी। अब एकात्म मानववाद बहुत लंबा विषय है और मैं विस्तार से इसको बता भी सकता हूँ। इस एकात्म मानववाद में हम समष्टि से सृष्टि तक की बात करते हैं, चेतन से अचेतन की बात करते हैं, समाज के आखिरी पंक्ति में सामाजिक उत्थान की बात करते हैं और इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और विभिन्न अवधारणाओं और उन विषयों का इस एकात्म मानववाद में विस्तार से वर्णन किया गया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद लिखा है उसके 7 खंड हैं। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को 7 खंडों को अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में एक बार अवश्य पढ़ें तो उनको समझ में आ जाएगा कि एकात्म मानववाद क्या है। निश्चित रूप से हम सबका दुर्भाग्य के लोग कि आज तक मैं बड़ी बेबाकी से बात बोलने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। हम जिसका बलिदान दिवस मना रहे हैं, समर्पण दिवस के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का असामयिक निधन, कितने लोगों को मालूम है इसमें यहाँ पर? आज के दिन 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे यार्ड में अज्ञात हत्यारों ने इनकी हत्या रेल के डब्बे में कर दी थी। मृत शरीर इनको मिला था और समय की तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस की रही है, उन्होंने आज तक इनके असामयिक निधन की, उस हत्या की जांच अभी तक नहीं कराई। जांच अंधेरे में, ऐसे महामानव को उनसे छीन लिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी। जनसंघ की स्थापना के बाद जब वे एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष करते हुए जो विद्या प्रथा थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसको खंडित करने के लिए, आंदोलन करने के लिए जब पहुंचे और वहाँ शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें निरुद्ध कर लिया था जेल में, और वहां पर जेल के अंदर बड़ी यातनाएं दी थी डॉक्टर साहब को। तो वे भी हमारे जंक्शन के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनकी भी असामयिक मृत्यु जेल के अंदर हुई थी, उसकी भी आज तक कोई जांच नहीं हुई। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारी बागडोर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संभाली और पूरे देश का भ्रमण करते हुए आपने जंक्शन के विस्तार के लिए काम किया। निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली हैं कैसे चिंतक, मनन और राज महर्षि भी केवल कोई अतिशक्ति नहीं है इनके लिए, उनका हम बलिदान दिवस मना रहे हैं। अब बलिदान दिवस मना रहे हैं, समर्पण दिवस के लिए मना रहे हैं, तो हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। समर्पण क्यों होना चाहिए? एक राष्ट्र के लिए समर्पण होता है, एक परिवार के लिए समर्पण होता है, एक खुद के लिए समर्पण होता है, एक संगठन के लिए समर्पण होता है। तो ये समर्पण पंडित जी ने हमारे जीवन काल में हमको संगठन के लिए समर्पण करना और राष्ट्र के लिए समर्पण करना सिखाया है। उसके प्रेरक कई उदाहरण हैं। तो ऐसे पंडित जी का बलिदान दिवस मनाते हुए अब हम यदि